नमस्ते, मैं अतुल काले। क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? क्या आप म्यूचुअल फंड के स्कीम के बारे में जानते हैं? क्या आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डालकर पैसों के ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं? ये सभी परेशानी का आंसर हम आज ढूंढेंगे। और उसके बाद हम एसआईपी के बारे में जानकारी लेंगे। एसआईपी क्या होती है? यूलिप क्या होता है? ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नई नई बिजनेस के बारे में जो जानकारी है वो आपको मिल जाएंगी आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? अगर आपको कोई कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप शेयर मार्केट से इक्विटी से डिमेट अकाउंट से आप शेयर खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम नेस्ले कंपनी का शेयर लेंगे। सपोज नेस्ले कंपनी का शेयर 20,000 रुपये में एक है, परंतु हमारे पास 20,000 रुपये नहीं है, हमारे साथ पास सिर्फ 2,000 रुपये है। तो हम नेस्ले कंपनी का शेयर कैसे खरीदेंगे? तो हम क्या करेंगे कि हमारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करेंगे। सपोज आपके 9 फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए और सब ने मिलाकर आपने नेस्ले कंपनी का एक शेयर खरीदा। 20,000 रुपये का शेयर आपने 10 लोगों ने खरीदा, तो आप उसके हिस्सेदारी में 10% के भागीदार हो गए। ऐसा ही कुछ म्यूचुअल फंड में भी होता है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं। वो सब इन्वेस्टर इकट्ठा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जो भी पैसा इकट्ठा हो गया उसे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और अपना शेयर हमारे को मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट हम अलग अलग सेक्टर में करते हैं, अलग अलग स्कीम में करते हैं। लार्ज कैप में करते हैं, मिड कैप के में करते हैं, स्मॉल कैप में करते हैं, हाइब्रिड फंड में करते हैं। ऐसे बहुत सारे फंड्स रहते हैं म्यूचुअल फंड में। बॉन्ड फंड भी ऐसा रहता है कि जिसमें आपको कम पैसे मिलते हैं, पर उसमें रिस्क बहुत ही कम रहती है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का कि पैसे कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या रहता है, रिस्क बहुत कम रहती है म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट के मुकाबले। क्योंकि रिस्क कैसे कम रहती है? क्योंकि हम अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग शेयर में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत कम रहती है। अब हमारा म्यूचुअल फंड जो रहता है उसको मैनेज करने के लिए हमें एक फंड मैनेजर दिया जाता है जिसको बहुत साल का एक्सपीरियंस रहता है। उनको पता रहता है कि हमें पैसे कब इन्वेस्ट करने हैं, कब इसमें से पैसे निकालने हैं, कब कौन से सेक्टर में डालने हैं, कौन से शेयर्स खरीदने हैं, कौन से कंपनी का पोर्टफोलियो अच्छा है। ये सब जानकारी फंड मैनेजर को रहती है। तो इसके वजह से हमारा टेंशन भी ख़त्म हो जाता है। हमारे को वो चीज़ें देखनी नहीं पड़ती कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, क्या चल रहा है। वो सब हमारे फंड मैनेजर देखते हैं। जब कोई सेक्टर शेयर चलता नहीं तो हमारे को नुकसान भी नहीं होता है। बहुत कम हमारे फंड के वैल्यू में उसका असर पड़ता है। कोई सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा तो भी हमारे को चिंता करने की बात नहीं। फंड वैल्यू बहुत कम पड़ता है जब कोई रिस्क आती है, बहुत कम घटता है फंड वैल्यू।
पर म्यूचुअल फंड में आपको 15 से 20% रिटर्न भी मिलते हैं, जो एफडी, पीएफ, बॉन्ड और कोई सेविंग जो आपके प्लान्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको इसमें रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है, पर इक्विटी के मुकाबले बहुत कम। तो अब और रिस्क हमारे को कम करनी है, तो हम म्यूचुअल फंड का ही एक भाग है एसआईपी, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एसआईपी में हम कैसे रिस्क कम होती है? एसआईपी में हमारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट रहती है, वो छोटी छोटी बचत हमारे को बहुत बड़ा पैसा कमा कर दे सकती है। एसआईपी में क्या होता है कि हम हर महीने हमारा कुछ पैसा डाल सकते हैं, क्वार्टरली डाल सकते हैं या ईयरली डाल सकते हैं। तो एसआईपी में अब वर्क कैसे होता है और हम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं एसआईपी में, इसके बारे में जानेंगे। सपोज आपने 2000 रुपये की एसआईपी निकाली, 2000 रुपये की एसआईपी निकाली, तो हर महीने आप 2000 रुपये भर रहे हैं। और फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे जो भी एसआईपी निकल रही उसका यूनिट प्राइस है 100 रुपीज़, यानी साल भर का एवरेज 100 रुपीज़। वो 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। मैं एवरेज प्राइस साल का देख रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। फर्स्ट ईयर का यूनिट का प्राइस है एसआईपी का 100 रुपये, तो एक महीने में 2000 के हिसाब से हमारे को यूनिट अलॉट होंगे 20, और साल भर के यूनिट होंगे 12 इंटू 20 यानी 240 यूनिट। सेकंड ईयर यही यूनिट का एवरेज हो गया सपोज 80 रुपये, तो हर महीने हमारे को यूनिट मिल रहे 25 2000 के हिसाब से, यानी 12 इंटू 25 यानी साल भर के यूनिट हो गए 300। अब तीसरे ईयर में क्या होता है कि एसआईपी के यूनिट की प्राइस हो जाती है 200 रुपये, तो हमारे को 2000 के हिसाब से 10 ही यूनिट मिलेंगे। अब साल भर के यूनिट देखे हमने तो 12 इंटू 10 यानी 120 तीसरे ईयर में आ रहे हैं। और ये यूनिट चौथे साल 225 रुपये का एक यूनिट हो गया। हमने कैलकुलेशन किया 3 साल का, 3 साल के यूनिट पहले ईयर में 240, दूसरे ईयर में 300, तीसरे ईयर में 120 यूनिट हमारे पास हो गए। उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 760 यूनिट होते हैं। और फोर्थ ईयर में एक यूनिट की प्राइस हो गई 225 रुपये। 660 इंटू 225 हमने किया तो हमारे यूनिट की प्राइस हमारी प्राइस हो रही यूनिट की टोटल 1,35,000। और हमने इन्वेस्ट कितना किया था? जैसे फर्स्ट ईयर 24,000, 3 ईयर के हो गए 72,000, यानी हमारे यूनिट की प्राइस हो गई 1,35,000 और हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गई 72,000। 135 में से हम 72 निकालेंगे, 72,000, 1,35,000 में से 72,000 निकले तो हमारा इनकम हो गया 63,000। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको, यानी हम 15 से कई ज़्यादा पट यहाँ पे हम पैसे कमा रहे एसआईपी में। वैसे 15% तो रिटर्न मिलता ही मिलता है अगर हम लॉन्ग टर्म
हम एसआईपी रखें, जितनी लॉन्ग टर्म एसआईपी रखेंगे उतना ज़्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। अब एसआईपी में हमारी रिस्क बहुत कम हो गई म्यूचुअल फंड और इक्विटी के मुकाबले। अब एसआईपी ही एक फंडा है जहाँ पे आप यूलिप करके, जहाँ पे आप एसआईपी के इसमें पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। जैसे हमने 2,000 रुपये की एसआईपी निकाली तो हमारे को 2,40,000 रुपये का इंश्योरेंस मिलता है। अगर 4,000 रुपये की हमने एसआईपी निकाली तो 4,80,000 रुपये का हमारे को इंश्योरेंस मिलता है और अंडर एटीसी में भी आता है। यूलिप प्लान भी और एसआईपी सेम ही चीज़ है, सिर्फ इनमें अंडर एटीसी आता है और इंश्योरेंस मिलता है। और बहुत सारी स्कीमें हैं जो यूलिप और एसआईपी के बारे में हमारे साथ आप संपर्क करें और अधिक जानकारी हमारे से प्राप्त करें। हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के फंडे हैं। आप जहाँ जहाँ पैसा हम जहाँ जहाँ कमा सकते हैं, आपके गरज के अनुसार आपके गरज के अनुसार आपको हम पैसा कमा के दे सकते हैं। तो मुझे कॉल कीजिए, मैं अतुल काले, मेरा मोबाइल नंबर है 9423120758। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9423120758। आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं ये सब जानकारी हम देंगे आपको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।